शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। शहरियत तरमीमी बिल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना ऐवान से वॉकआउट कर सकती है, यानी जब शहरियत तरमीमी बिल पर वोटिंग होगी उस वक्त शिवसेना राज्यसभा से वॉकआउट कर सकती है। राज्यसभा से शिवसेना के वॉकआउट करने की खबर आ रही है। जराए के हवाले से ये खबर है, शिवसेना के वॉकआउट करने से हुकूमत को फायदा होगा, यानी एनडीए को फायदा पहुंचेगा। शहरियत तरमीमी बिल पर शिवसेना और कांग्रेस में ठनी है। और कल की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया था कि जब तक हम हिमायत शहरियत तरमीमी बिल पर नहीं देंगे तब तक हम हिमायत नहीं देंगे जब तक ये तस्वीर साफ नहीं हो जाती। और जो इस बिल को लेकर खदशात बने हुए हैं उसे शिवसेना समझ नहीं जाती और उसे दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक वो इस बिल की हिमायत में वोट नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद आज शिवसेना के अलग तस्वीर सामने आ रही है। शिवसेना कहा जा रहा है, जरा ऐसा कह रहे हैं कि ऐवान से वॉकआउट कर सकती है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही है। रंजिता, कल के बयान में और आज की जो खबर आ रही है उसमें शिवसेना के स्टैंड में जमीन और आसमान का फर्क देखा जा रहा है। एक तरफ तो कल कांग्रेस के दबाव में आकर शिवसेना ने यह कह दिया था कि जब तक वो समझ नहीं सकती, इस बिल को समझ नहीं लेती, तब तक वो कोई समर्थन नहीं देगी एनडीए को। ऐसे में आज शिवसेना के ताल्लुक से खबर आ रहा है कि वॉकआउट कर सकती है ऐवान से, तो सीधे तौर पर यह है कि कांग्रेस को भी आप खुश करने की कोशिश कल कर चुके और आज मरकजी सरकार के हक में आप फैसला करने वाले हैं अगर आप वॉकआउट करते हैं तो। सना, देखिए शिवसेना ने जो स्टैंड लिया है ये बीच का रास्ता हम कह सकते हैं। जिस तरह से लोकसभा में सरकार के साथ खड़ी नजर आई इस पूरे मामले पर शिवसेना, ऐसे में कांग्रेस का कड़ा रुख जब सामने आया, कांग्रेस ने जब यहां तक की धमकी दे दी कि सरकार तक वो खत्म कर सकते हैं, 2-4 मंत्रियों से बहुत फर्क नहीं पड़ता पार्टी को। उसके बाद जो उद्धव ठाकरे हैं उनका ये बयान आया कि बहुत समझने की जरूरत है, जब तक हम बिल को समझ नहीं लेते हम राज्यसभा में अपने रुख को स्पष्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि वॉकआउट कर सकती है शिवसेना आज राज्यसभा में जब वोटिंग होगी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर। तो जाहिर तौर पर एक बीच का रास्ता है, दिखाने की कोशिश की बिल के विरोध में वो जो है वो वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वोटिंग में जब शामिल नहीं होंगे तो परोक्ष रूप से ये कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाने वाला ही है, क्योंकि काउंटिंग में और नंबर में जो है वो यूपीए पिछड़ती नजर आएगी जिस तरह का स्टैंड। और रंजिता, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा पार्टियां करती हैं और बड़ी ही समझदारी के साथ वॉकआउट कर जाती हैं और सीधे तौर पर फायदा तो उसी पार्टी को पहुंचाती है, सरकार को पहुंचाती हैं, लेकिन ये उन पे टैग नहीं लगता है कि आपने अपोज करते हुए वोट खिलाफ दिया। जी बिल्कुल सना, वही मैं कह रही हूँ कि एक बीच का रास्ता है कहीं ना कहीं ये दिखाने की कि वो इस बिल के विरोध में वॉकआउट कर रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट ये सरकार का समर्थन ही माना जाएगा क्योंकि नंबर कम हो जाएंगे, विपक्ष क्या यूपीए का नंबर कम होगा। तो ऐसे में जो ये स्टैंड शिवसेना ने लिया है, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि जब गठबंधन में वो सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसे में एक सहयोगी पार्टी से ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी ने लगा रखी थी कि जिस तरह से कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, उनकी जो अलाइज पार्टियां हैं वो भी इस मामले में इसी तरह से उनका विरोध करती नजर आएगी। लेकिन शिवसेना जो अभी कुछ दिन पहले सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ दिखी है, गठबंधन के साथ दिखी है, लेकिन इससे पहले जो रुख रहा है, इससे पहले जो इस पार्टी का इतिहास रहा है वो यही कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली एक पार्टी रही है। एक वैसी विचारधारा के साथ इस पार्टी का हम कह सकते हैं इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, इस पार्टी को लाया गया था। तो ऐसे में क्या इतनी जल्दी अपनी विचारधारा को जो है वो शिवसेना बदलेगी, इस मूड में अभी फिलहाल शिवसेना नहीं दिख रही है। इस मामले में वॉकआउट कर इस पूरे मामले से बचने की कोशिश है शिवसेना की, और देखना होगा कि शिवसेना की इस रुख से कांग्रेस का क्या रिएक्शन निकलता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई और उनसे मेरा सवाल यही था कि शिवसेना ने ये स्टैंड लिया है कि वो वॉकआउट करेगी। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि हमारी उम्मीद थी उन पार्टियों से जिनसे हमारा गठबंधन है
कि वो खुलकर इस जो बिल है उसके विरोध में होगी और उसके विरोध में वोट करेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि सफाई से जो है वो शिवसेना इस पूरे मामले से निकलती नजर आ रही है। लेकिन रंजिता, ये बात समझने की, और आपने भी इसका जिक्र किया, अगर वॉकआउट भी पार्टियां करती, शिवसेना अगर वॉकआउट करती, इसके अलावा भी अगर कई एक पार्टियां जो वॉकआउट करती हैं, इसका सीधा फायदा मरकजी सरकार को ही मिलेगा, क्योंकि अब नंबर्स जो है वो कम हो जाएंगे और अभी जो आंकड़े हैं एनडीए के पास, फिर जब ये आंकड़े कम हो जाएंगे, अक्सरियत साबित करने के लिए जो नंबर्स है वो कम हो जाएंगे, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे से ये बिल पास हो सकता है। जी बिल्कुल सना, देखिए जेडीयू के एक रुख पर जो है वो अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पवन वर्मा ने और उसके बाद प्रशांत किशोर ने इसका विरोध किया था, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि कोई अलग रुख जो है वो जेडीयू जब राज्यसभा में वोटिंग होगी उस दौरान उठाए। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत उम्मीद ये ना की जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो अपने आप में साफ है कि वो सरकार के साथ नजर आएगी और वोटिंग में भी सरकार के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में नजर आएगी। तो ऐसी मिला जुला कर ऐसी कोई पार्टी नहीं दिख रही है जो लोकसभा में सरकार के साथ थी और अब राज्यसभा में सरकार से अलग होगी। बीजेडी ने पहले ही समर्थन दिया था लोकसभा में और बताया जा रहा है कि राज्यसभा में भी वो सरकार के साथ नजर आएगी। तो ऐसे में सरकार को बहुत मुश्किल होती नहीं दिख रही है आंकड़े तक पहुंचने के लिए। 121 जो है वो नंबर चाहिए उनको इस बिल को पास कराने के लिए, और जिस तरह के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, नंबर निकल कर आ रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में है और निश्चित तौर पर सरकार ये बिल राज्यसभा से भी पास करवा ले जाएगी। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल है, या यूं कहे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति भी यही है कि जब संसद में संवैधानिक तौर पर यह बिल पास हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी इसको सड़क पर लेकर आएगी और उसी की कार्रवाई में कांग्रेस आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है इस बिल के खिलाफ में। कुछ देर पहले रंजिता, एक बयान शरद यादव का आया था, काफी बड़े लीडर रहे हैं जेडीयू के, हालांकि अब उन्होंने इस पार्टी से नाता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू का जो मौक़िफ़ है, स्टैंड है, उसे देखकर हैरानी होती है, वो एकदम से चेंज उनके रवैये में आया है। तो क्या लगता है कि जेडीयू कहीं ना कहीं नंबर का ये खेल जो है वो बिगाड़ सकती है, क्योंकि 6 राज्यसभा में एमपी हैं जेडीयू के। अगर जेडीयू के स्टैंड में थोड़ी सी भी तब्दीली होती है तो कहीं ना कहीं ये मरकजी सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। जी देखिए सना, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है, क्योंकि स्टैंड जो है वो शरद यादव जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक समय पर बड़े नेता थे, उनको नीतीश कुमार बहुत फॉलो भी करते थे और कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले जो होते थे पार्टी को लेकर वो शरद यादव ही लेते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, अब जो परिदृश्य है वो अलग है। अब जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो वो जेडीयू का फैसला होता है, उसके खिलाफ में आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि बैलेंस करने की कोशिश जरूर की गई पवन वर्मा के द्वारा और जो प्रशांत किशोर है उनके द्वारा कि इस पार्टी इस बिल का विरोध होना चाहिए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है सरकार के साथ जेडीयू की, नीतीश कुमार की, वो ये कि बिहार में गठबंधन की सरकार उनकी चल रही है और ऐसी कोई, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, तो ऐसी कोई गलती जेडीयू अभी फिलहाल करती हुई नहीं दिखेगी जिससे सरकार को नुकसान हो और ऐसे में इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव में बिहार में पड़े या फिर इस पूरे गठबंधन की सरकार पर पड़े। तो ऐसे में जेडीयू से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एआईडीएमके है वो लोकसभा में सरकार के साथ नजर आई थी, कहा जा रहा है राज्यसभा में भी वो इस बिल के समर्थन में सरकार के साथ खड़ी रहेगी। तो नंबर तक जहां तक की बात की जाए सना, नंबर में कुछ जो है वो मुश्किलें जरूर आ सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार की पूरी कोशिश रहेगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो दिख रहे थे, जिस हम कह सकते हैं कि मजबूती के साथ वो इस बिल को लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस भी सवाल को विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा उस सभी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बिल को पास करवाना ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मजबूती के साथ खड़ी है। अभी जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि एक ऐतिहासिक
बिल है ये, और कहीं ना कहीं इसे पास कराना जो है वो देश के लिए जरूरी है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर भी कई निशाने साधे, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये गैर संवैधानिक बिल है और कांग्रेस इसका लगातार विरोध करती रहेगी। जी, जाहिर सी बात है, और इसलिए ऐवान से लेकर सड़क तक इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। बहुत शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। वहीं राहुल गांधी ने शहरियत तरमीमी बिल पर ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए शुमाल मशरक़ी रियासतों में नस्ली तौर पर सफाई की कोशिश की जा रही है। शुमाल मशरक़ी रियासतों पर हमला है, उनकी तर्ज जिंदगी और हिंदुस्तान के तस्वुर पर भी हमला है। मैं शुमाल मशरक़ के लोगों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी का ये ट्वीट है शहरियत तरमीमी बिल को लेकर, और शुमाल मशरक़ी रियासतों से वो इजहार यकजहती करते हुए इस ट्वीट के जरिए नजर आ रहे हैं।